नमस्कार, मैं गणेश और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर जिला के देवकली गांव में, जो कि आप हमारे पीछे देखेंगे। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दृश्य दिखाएं। मंदिर है, आपको दो मंदिर यहाँ पे दिखाई देंगे और ये सूर्यराज बाबा का एक मंदिर है और ये विश्वेश्वर नाथ का मंदिर बना हुआ है। इसका इतिहास मैं आपको बताऊं तो इसका इतिहास बरसों पुराना है। बरसों पुराना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो माना जाता है, असली कालखंड माना जाता है, वो 600 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आज से लगभग 2000-2500 साल पहले की बात ये मंदिर की यहाँ पे खोज हुई थी। और इसकी तमाम ऐसी जानकारी मिलती है। पुरातत्व विभाग भी पिछले कुछ साल में यहाँ पे खोज कर चुका है। जैसा कि बताया जाता है उनके माध्यम से कि यहाँ पे तारावती नदी बहती थी और उसका ही कुछ यहाँ पे खंड आज भी यहाँ पे अवशेष देखने के मिलता है। आप देखेंगे तो एक तालाब सा जो अभी भी बचा हुआ है, ये उसी का हिस्सा है। समय समय के बाद यहाँ पे तमाम इसकी जो बहाव थी, इसकी जो धारा थी, उसको काटते गए, तमाम बस्तियां बसते गई, उजड़ते गई, तो उसका जो अस्तित्व था तारावती नदी का, वो भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आज भी गांव के लोग इस नदी को, इस तालाब को, इस पोखरे को तारा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ भी वहाँ से आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं एक एक कदम। फिर की महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि जब सूर्य की पहली किरणें, जब सूर्य की पहली लालिमा निकलती है पूर्व दिशा से, तो भगवान सूर्यराज बाबा के सीधे मस्तिष्क पे जाती है, तो इसकी महिमा और बढ़ जाती है और देखने लायक दृश्य होता है यहाँ का, इस मंदिर का। आज ये सावन का महीना चल रहा है। यहाँ पे तमाम श्रद्धालु भी आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुजारी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको पल पल की अपडेट देंगे इस मंदिर के बारे में। और ऐसा माना जाता है कि ये गगहा क्षेत्र का, ये गगहा ब्लॉक का एक गांव पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि गगहा क्षेत्र का सबसे उच्चतम टीला है, यानी कि सबसे उच्चतर स्थान है। ये जमीन से आप खुद देख सकते हैं कि जमीन की सतह से काफी ऊंचे पे बनाया गया है ये मंदिर है और ये लगभग 2 से 2500 साल पुराना मंदिर बताया जाता है पुरातत्व विभाग की तरफ से। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये गांव से थोड़ी दूरी पे है स्थित और काफ़ी ऊंचाई पे ये मंदिर बना हुआ है। और अभी हाल में इसका जो दूसरा मंदिर है, ये विश्वेश्वर नाथ मंदिर है, उनका अभी हाल ही में कायाकल्प करके दूसरा बार स्थापित किया गया है इस मंदिर को और काफ़ी सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया गया। यहाँ पे जो मूर्तिकार थे वो भी बता रहे थे कि उनको भी कुछ ऐसी घटनाएं बनाते बनाते मंदिर को ऐसी कुछ दिखाई दे रही थी, समझ में आ रहा था। आश्चर्यचकित हो गए इस मंदिर को बनाते हुए और उनका ये मानना था कि मुझे पैसा मिले या ना मिले, मुझे मजदूरी मिले या ना मिले, लेकिन इस मंदिर का मैं पूरा स्थापित करके ही इस गाँव से जाऊँगा। उनको भी कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ साक्ष्य दिखे थे भगवान शिव के। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान किसी न किसी रूप में आते रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में कोई भी रात्रि विश्राम नहीं करता, यानी कि यहाँ पे कोई रात नहीं रुक पाता है। ऐसी महिमा है यहाँ पे शिव मंदिर की। और भगवान शिव के जो रक्षक हैं, नाग देवता, वो खुद यहाँ पे आके और मंदिर की रक्षा करते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता बन जाती है इस मंदिर की। जैसा कि आप देखेंगे ये मूर्ति जो है यहाँ पे, ये छाया और सूर्य की बताई जाती है। दोनों पति पत्नी ऐसी मान्यता प्राप्त है कि इन दोनों की इस मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं और ये मूर्ति लगभग 2 से 2500 साल वर्ष पुरानी उसी तारावती नदी में मिली थी, जैसा कि पुरातत्व विभाग भी और यहाँ के जो पुजारी लोग भी हैं, यहाँ ग्राम के जो कहा सुनी बातें हैं वो भी लोग बताते हैं। देख रहे हैं ये भी पुराना मंदिर ही है, आपको नया दिख रहा होगा क्योंकि इसका स्थापना अभी हाल ही में हुआ था और ये भी वर्षों से ही मंदिर यहाँ पे शिव जी की आराधना पूजा होती है। यहाँ पे शिवलिंग वहीं पे स्थापित है, आप देख सकते हैं अंदर। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर का दृश्य दिखाएं और
इस शिवलिंग की महत्ता बढ़ जाती है। यहाँ पे भी भगवान शिव की आराधना लोग करते हैं, पूजा करते हैं। सावन के महीने में, शिवरात्रि में इसकी यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं अपनी। चलिए सूर्यदेव मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है और यहाँ पे मान्यताएं क्या क्या हैं और इस मंदिर का इतिहास जानेंगे। नमस्कार बाबा। खुश रहो, खुश रहो। अपना नाम बताइए और थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताइए। हमारा नाम परमात्मा मिश्र है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये मंदिर भी पुरातत्व विभाग ने अभी कुछ दिन पहले इसका सर्वे किया था, बताया था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कि ये मंदिर कितना पुराना है और इसका इतिहास क्या है। इस मंदिर 2000 वर्ष पुराना है। तारामती नदी पहले बहती थी, जी जी, लोगों का बताना है। अब उसी के अनुसार उसी के किनारे पे, उसे तारामती नदी के ही किनारे से खोद करके ये मूर्ति निकाली गई थी। अच्छा। और लगभग 2000 वर्ष तो हो ही गया है इसका। तो यहाँ पे क्या क्या कौन से भगवान की आराधना होती है, क्या कौन सी मूर्ति स्थापित है यहाँ पे? यहाँ भगवान सूर्यदेव हैं। अच्छा। उनकी पत्नी छाया देवी है। अच्छा। और हनुमान जी। और जैसा कि ये भी माना जाता है कि जैसे जैसे लोगों की मनोकामना पूरी होती है वो लोग खुद से अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ जो भी आता है, कोई कामना का रखता है तो पूरे करते हैं। अच्छा, पूर्ण करते हैं। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे रात्रि विश्राम जो है वो उस पे निषेध है, वहाँ पे रुकना शायद ऐसा उसके पीछे का कारण क्या है? ये मतलब ये सूर्य देव हैं और क्या ना, रात्रि में कहीं भी मंदिर है वहाँ रात में रुकने नहीं देते हैं। जी जी जी। इस तरह का मतलब कहानी सुनने को मिला है। और आज भी वो भी आज सत्य है। हाँ, एक दिन 2 दिन लोग रह लेते हैं, तीसरे दिन से किसी भी तरीके से डरा देते हैं या सर बंद करके, क्योंकि इनको खुद की रक्षा करने के लिए खुद सक्षम। और वो जो आप मंदिर देख रहे हैं उस मंदिर के बारे में बताइए, जो अभी कायाकल्प दिख रहा है, नया नवीनीकरण हुआ है इस मंदिर का। गांव के ही एक अनिरुद्ध मास्टर साहब थे। अच्छा। वो पुत्र प्राप्ति के लिए मंदिर बनवाए थे। बहुत छोटा मंदिर था। अच्छा। उसमें क्या नाम है, मैंने पत्नी बैठ करके अभिषेक नहीं कर सकते थे। तो बाद में एक सुनीचा के अशोक पाड़े करके हैं। अच्छा, उस मंदिर का स्थापना आप कब कितना पुराना मानते हैं, आखिर कब से उस मूर्ति की खोज हुई होगी? शिवलिंग जो है 40 साल पहले। 40 साल पहले। ऐसा कि ये भी, जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था, देखा था, इस मंदिर सूर्यराज बाबा का मंदिर जो है कि नाग देवता खुद यहाँ पे आते हैं और तो लगभग हर पूर्णिमा को कोई न कोई सर्प दिखाई देता है। बराबर दिखाई देता है। आज नया नहीं, बहुत पहले से। तो आप कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं भगवान का? हम तो जब कोरोना लगा हुआ था उसी समय से चल रहा है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप ऐसे ही सेवा करते रहें। और जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ के जो ग्रामीण के हमारे मुख्य पुजारी जी थे परमात्मा मिश्र जी, आप उनको सीधा सुन रहे थे। इन्होंने बताया कि इस मंदिर के इतिहास जो है वो लगभग 2100 साल पुराना है और यहाँ पे लोगों की मनोकामना पूरी होती है। का महीना चल रहा है, पावन पर्व चल रहा है। यहाँ पे तमाम लोग अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए आते हैं और जिसकी जैसे जैसे मनोकामना पूरी होती है वो ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के तमाम श्रद्धा भाव से यहाँ से लौट के जाते हैं। आप ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीपी न्यूज़ नेटवर्क। मेरे यानी गणेश साथ, कैमरा पर्सन अभय चौबे, देवकली, गगहा, गोरखपुर। धन्यवाद।